दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं नोएडा में ये जो जल भराव देख रहे हैं, ये कायदे से औद्योगिक अधिकारियों को और वोट लेकर जाने वाले नेताओं को इसी में डूब के मर जाना चाहिए। थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी मैंने हया है। देखो एक महिला है उधर, दिखाना कैमरामैन, वो परेशान, उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा किधर से पार करें। बात चौथी अर्थव्यवस्था और दुनिया में डंका बजने की बात होती है, और एक लोगों को पैदल चलने की सरकार व्यवस्था नहीं दे पा रहा। ये ज़मीनी हालात हैं, और इसको कहते हैं और सरकारी जुमला और ज़मीनी हालात। आप सोच रहे हो कि क्या हालत हो रखा है कि पैदल चलना मुश्किल है। कोई पैदल पार करना चाहे तो उसको ही नाले वाले, गंदगी वाले, लैट्रिन वाले पानी से गुजरना पड़ेगा, और तब वो पार कर पाएंगे। और इन लोगों को, इन बेहायों को पता ही नहीं है कि आखिर आप लोगों को बेसिक चीज़, सड़कें, नलियाँ, गलियाँ सफाई नहीं दे सकते, तो आप बड़ी बड़ी बातें और अच्छे दिन और एयरपोर्ट का नारा लगाते हैं। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो भ्रष्ट और चोर नेता हैं, वो सिर्फ कहते हैं हमने एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया। तो क्या एयरपोर्ट, हर आदमी एयरपोर्ट से फायदा है? एयरपोर्ट से 1% लोगों को फायदा है, लेकिन 99% को इस नाली से गुजरना पड़ता है, घटिया पानी से। जल भराव की भी जो व्यवस्था नहीं है। किसी मुद्दे पे एक भैया है, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। भाई साहब इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, नजदीक से करना, यहाँ तक, ठीक है, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमजीत शर्मा। अच्छा, शर्मा जी। अरे मैं लोग आजकल कहाँ पता 3-4 दिन से बनाता हूँ, शर्मा जी मिलते हैं। तो ये बताइए, थोड़ा सा पीछे आइए, कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सरकार बेसिक चीज़ें, नलियाँ, गलियाँ, सड़कें, सफाई भी नहीं दे पा रही? देखिए, रास्ते जो है ये खराब है, ये महामेला रोड है, सरकारी दस्तावेजों में विभाग है, सरकारी रास्ता है, सरकारी चक रोड जी। है। इसके लिए माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी 3 बार पत्र दे चुके हैं। पत्र मेरे पास भी उपलब्ध हैं। 4 बार हमारे माननीय विधायक नागर जी भी पत्र दिया है। उन्होंने प्राधिकरण की एक फाइल चली थी 2021-174 के नाम से 25 दिसंबर 2022 में 25 दिसंबर 2022 में माननीय राजस्व राज्य मंत्री का भी पत्र उसमें लगा हुआ था। उन्होंने डीएम महोदय का भी पत्र लगा हुआ है फाइल में, और उसके बाद में एसडीएम अंकित वर्मा जी थे, उनका भी पत्र लगा हुआ है। यानी कि शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के पत्र के बावजूद भी वो फाइल टेंडर लग चुकी है। वो पिछले दिसंबर 2025 में जाके टेंडर लगी है। उसमें जितने भी रास्ते थे वो पूर्ण ना करके प्राधिकरण ने मात्र एक रोड जो आर्य समाज से लेके डीएस नागर तक यहाँ तक रास्ता बनाने का निर्णय लिया है। आगे का प्राधिकरण का कहना है कि बाद में करेंगे। उस फाइल में जो मात्र 6 रास्ते थे, उसमें से मात्र एक रास्ते को करने का निर्णय लिया है प्राधिकरण ने, और वो जिसकी आवश्यकता आम जनता को 6 रास्ते चाहिए। उसके लिए हम माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी अथक प्रयासों से उस फाइल को पूरा कराने के लिए प्रयासों में लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले जब तक वो विकास कार्य स्टार्ट होता है या फिर स्टार्ट होता है या कुछ देर हो रही है, उससे पहले भी प्राधिकरण की कमियों को, अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। आम जनता मानस यहाँ 3 लाख लोग आबादी निवास करते हैं, तो उनको सुविधा देना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का कार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को करना। आपने हर बार, मैं 3 बार नहीं 13 बार बोला पत्र दिया। क्या ये जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, वोट लेके गायब होने वाले नेता, ये क्या पत्र देके युवराज नाम के जिस युवक की मौत हुई सेक्टर 150 में, यमराज को पत्र देके उनको वापस ला सकते हैं? हर बार पत्र की बात करते हैं। देखिए, माननीय केशव नागर जी ने उस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है तो विकास प्राधिकरण के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। माननीय विधायक जी, अरे नहीं सुने तो हटा दो ना। ये वो मेरी बात सुनो, आप विधायक जी का काम नहीं है। अरे शासन, एक बात बताइए, ये मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक और सांसद की नहीं सुनते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हायर सेक्रेटरी, हमारे शासन प्रतिनिधियों को, हायर जो हमारे शासन है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी, एक नजर अधिकारी, और इन अधिकारियों पर सख्ती से सख्त कार्रवाई करते हुए आम जनता मानस को जो मूलभूत सुविधा है वो करवाने का कार्य। नहीं, ये हर बार जो पत्र का मामला आता है, क्या कभी सांसद विधायक गांव के, लाइट बोलने दीजिए हमें भी, क्या यहाँ के सांसद विधायक कभी, जिसको आप लोग वोट देते हैं,
क्या वहाँ गए कभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कि काम करो क्यों ना करो? हाँ सिर्फ जी। पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने से आज़ादी क्या, ये देश जो आज़ाद हुई अंग्रेजों से, क्या पत्र लिखने से हुई? क्या 5 लाख से ज़्यादा वोटों से महेश शर्मा जीते हैं, तेजपाल नगर भी अच्छे वोटों से जीते हैं। क्या ये लोग कभी गांव के विकास के लिए अथॉरिटी गए? उनको धमकाना चाहिए। बिना भाई का प्रीत नहीं होता है, पत्र से काम नहीं होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पत्र से ये जो अगर नहीं पत्रों से काम होता है। पत्र अगर कागजी पत्रों से कार्रवाई है, लेकिन अगर आपको जमीन पे उतरना पड़ता है। अगर पत्रों से काम नहीं हो रहा है तो साम दाम दंड भेद जनप्रतिनिधि को अपनी आम जनता के लिए दिखाना चाहिए। मैं इस बात से आपकी पूर्ण सहमत हूं। अधिकारियों को इतना वैल्यू क्यों देते हो? उसके मैंने- औकात क्या, ट्रांसफर कराएंगे, हटाएंगे, हाँ, दूसरे लाएंगे? देखिए, क्या अधिकारियों की कमी है तो उसमें? अधिकारियों को अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो बहुत सख्त आदमी है अधिकारियों के प्रति, लेकिन वो इतने नरम भी हैं। अधिकारियों को बहुत ही अरे वो आप जो कह रहे हैं सख्त आदमी, वो गलत बोल रहे हैं आप। अभी 5 दिन का SIT सेक्टर 150 के मामले में SIT ने 5 दिन, SIT को 5 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन में भी उसने रिपोर्ट दाखिल नहीं करी। कैसे सख्त मामले हैं? हर एक माननीय जो मुख्यमंत्री जी है, खाली एक उनका यही नहीं है कि एक उसको लेके बैठ गया, मतलब उसको एक कोई कहीं एक फाइल को ही लेके बैठे रहेंगे। उनके पास प्रदेश है, प्रदेश से बाहर की प्रदेश है, लेकिन ये भी तो है ना, लोग मर गए, मौत हो गई। हर विभाग मौत हुई है, सचिव है, उनकी जांच बना दी कमेटी। ये तो जो SIT कमेटी की जो देरी हुई है, किस कारण से हुई है, तो अधिकारी उनको जवाब देंगे ना। एक माननीय मुख्यमंत्री एक फाइल के ऊपर थोड़ी नहीं बैठे रहेंगे। वो इतना बड़ा प्रदेश चला रहे हैं और उसको उनको प्रदेश से बाहर के भी कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो खाली पार्टी के भी कार्य होते हैं, मीटिंगें होती है। अरे भैया सारे चीज है, ये भी है ना, ये भी है ना। और एक बात, आप किसी भी नेता के बारे में डिफाइन कर रहे हैं कि भैया मीटिंग होते हैं, ये सारे मुख्यमंत्री को, चाहे तो किसी राज्य को, एक लाइन बोल दीजिए, अधिकारी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ऐसे तो कहते हैं सब बहुत व्यस्त है, लेकिन चुनावी रैली के लिए टाइम निकल जाता है, तुरंत टाइम निकलता है तुरंत। देखिए उसका भी एक उनका जो टाइम की समय सारणी बनी हुई होती है, टाइम समय सारणी कुछ नहीं होता है। गुरुजी प्रारूप जिस वो अपना कार्य करते हैं। पर आम जनता मानस को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी उनको भी इमरजेंसी का होता है, तो प्रोटोकॉल के तहत अपना कार्य करते हैं। और मैं इतनी बड़ी फील्ड में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सूरजपुर आज वंचित है हर मूलभूत सुविधा के कारण। वो उनको आम जनता को मिलना चाहिए। इस गंदे पानी से निकलना किसी का अधिकार नहीं है। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो हर मनुष्य तक हर सुविधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज जो आम जनमानस को, जो जैसे रात के 1 बजे भी जो महिला रोड से निकल जाती हैं, अपराध कुछ कम हुआ है, लेकिन अपराध हो रहा है। जो डर भय निकल गया है लोगों के अंदर से, रात को मैं लुट जाऊंगा, उतर जाऊंगा, आज रात के 12 बजे 1 बजे कहीं भी चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है। कोई क्राइम करता है अपना उसको दंड देता है। पुलिस बेहतर हुई है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है सरकार बेहतर हुआ है, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधा देने का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दोषी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तो इसका सख्ती से सख्त माननीय मुख्यमंत्री जी को इस एक्शन लेना चाहिए ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ। और ये आम जनमानस को ये जो गंदे पानी जो निकल रहे हैं, लास्ट लाइन ये पूछूंगा कि किसी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पहला पैसा, दूसरा इच्छा शक्ति, इशू क्या दिक्कत आ रही है? पैसा सरकार के पास पैसे कभी नहीं। तो फिर ये दोनों बोल चुके हैं, सांसद विधायक बोल चुके हैं, मेरे पास सबूत है, वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अधिकारियों को हटाओ ना, क्या औकात है उसकी? उसको वैल्यू क्यों देते? उसको आज सांसद विधायक बोले 1 मिनट में NG रवि को हटा के दूसरे लायक अधिकारी को लाया जाए। अधिकारी को अगर इसको, तो मैं बता रहा हूँ 2021 से 174 5 साल में एक फाइल का एक टुकड़ा, इन्होंने एक फाइल का एक टुकड़ा क्लियर करा है, उसमें टेंडर प्रक्रिया की है। ये मेरी बात है। आप जो हर बार अधिकारी को बोलते हैं कि अगले बार वोट मांगने आएंगे तो बोलेंगे कि अधिकारी काम करेगा, वोट मैं लूंगा। सुनिए मेरी, वो वादा करते हैं ना कि हम ये करेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज और दिखा देता वो मत दिखाइए, बस इस बात का जवाब दीजिए। हर बार आप अधिकारी को दोष देते हैं, वोट मांगते समय का ये बोलते हैं कि हम वोट हम लेंगे, काम अधिकारी करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक और बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर मैंने एक IGRS कंप्लेंट डाल रखी है कि हर घर नल योजना के तहत, हर घर नल योजना के तहत आम जनमानस को शुद्ध पानी दिया जाए। कुछ नहीं है, मर गए। अब हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, मर गए। इंदौर में करीब 30 लोग मर गए लेट्रिन का पानी पी के। आज आपके सूरज
सबसे साफ शहर इंदौर में। मैं सूरजपुर की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर की बातें मुझे इंदौर की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, वो नहीं करनी है। मैं सूरजपुर की बात कर रहा हूँ। एक और भैया है, एक मिनट के कर दीजिएगा। IGRS से मैंने शिकायत दर्ज करी है और एक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक राजेश कुमार रहा है, राजेश कुमार नहीं, मैं सर नहीं तो प्राधिकरण के है। अच्छा। राजेश कुमार है, SM है जल विभाग का। वो कहता है, उसने IGRS पे अपनी सुझाव कर रखा है। तो उसने कह रखा है कि मान लो हमारा पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जल्द ही कनेक्शन देकर पानी, शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये जुलाई में है IGR माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पता चल गया, उनके सचिवों को पता चल गया, भाई कार्य कर रहे हैं। आप नहीं उतना लंबा नहीं बात कर सकते। सुनिए, आज फरवरी में भी सूरजपुर में आप कैमरा लेके कहीं घूम लो, कहीं भी पानी की पाइप बिछा जा रही है तो मुझे बता। 8 सालों में योगी जी गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरा नहीं कर सके। बाकी कहीं का एक और भैया इधर बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे इस नाले के लिए बात करना चाहता हूँ। आखिर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी लीलू पंडित। अच्छा पंडित जी, आखिर ऐसी क्या बात है सरकार के पास? सरकार करवाई नहीं रही जी कुछ भी। तो आपने वोट नहीं दिया था? वोट दिया फिर भी नहीं सुन रही सरकार। मोदी जी तो बोले थे सबका साथ सबका विकास। नहीं, कोई कुछ विकास नहीं है, कुछ भी। देख लो ना क्या पानी बन रहा है। अच्छा, यहाँ के सांसद विधायक से क्या कहना है आपको? कुछ सुनते ही नहीं है कोई भी किसी की। तो देखिए, तो कहता है कि विकसित नोएडा, स्मार्ट नोएडा दुनिया में टंका बज रहा है। अरे कुछ नहीं बज रहा, सब झूठ है, सब झूठ है जी, सब झूठ है। देख लो ना तुम। उसी दिखाओ। एक बात 6 सालों में एक रास्ता यहाँ तक बनने के लिए टेंडर लगा है। 6 सालों में मुझे भाग दौड़ करने के बाद गाँव के लोग इताबा हो रही है, इससे लोग नोएडा में रहने का, नोएडा में काम करने का और नोएडा में अपना मकान का सपना देखते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर, आप बताइए, आप क्या क्या मैंने ये आपको नरक में ही गुजारने का नरक में रहते 10 साल से ज़्यादा हुआ। अच्छा, ये पहले मायावती की सरकार थी, उसमें टेंडर पास हुआ, वहाँ पे बना था आर्य समाज मंदिर तक। हाँ, उसके बाद में आज तक जब से टूटा है, दोबारा फिर हमने अपने पैसे से इकट्ठा करके पूरी कॉलोनी से पैसे इकट्ठा किया, कुछ हमने भी दिया, कुछ और लोगों ने भी मदद की, तभी अपने पैसे से बनवाया। उसके बावजूद आज तक भी कोई अधिकारी, कोई भी नेता कोई सुनने को तैयार नहीं है। विधायक जी आए थे वोट मांगने के लिए, पहली बार मंदिर में बैठ करके धर्म कसम खा के गए थे कि आके हम इसे अब क्या कौन आया था? तेजपाल विधायक जी। अच्छा, मंदिर में कसम खा मंदिर में कसम खा के वहाँ सारे झूठे होते हैं। शनि बाजार में मंदिर में कसम खा के ये गए थे कि अब के मैं जीतते के साथ इसे बनवाऊंगा। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ, पहली बार जीत के कोई नहीं आया। जब दोबारा चुनाव हुआ था, उन्होंने अपने अध्यक्ष विजयपाल थे, उनके जो विजयपाल भाटी साहब हैं। हाँ, विजयपाल नहीं, वो दूसरे हैं, जो दूसरे विजयपाल भाटी तो सूरजपुर के अच्छा, जो अध्यक्ष विजय भाटी, इनके विजय भाटी जो थे, हाँ। वो आए अब भाई अब क्या तुम किसी भी तरह विधायक जी को जिताओ। उसके बावजूद जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी, अगर वो नहीं बनाएंगे तो मैं अपने पैसे से बनाऊंगा। सारे फेल, वो सारे फेल नहीं, हम मंदिर में वो भी धर्म खत्म खा के अच्छा। जीतने के बाद में वो भी सब पीछे हट गए। कोई सुनने को तैयार नहीं है। महेश शर्मा कोई सुनने को तैयार नहीं, तेजपाल विधायक जी कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ कोई काम नहीं है। आपके आंखों के सामने मैं लगातार डेली SM और जो भी अधिकारी हैं, जितने भी टोटल ऑथोरिटी अधिकारी हैं, सुपरवाइजर से लेकर के बनसंची से लेकर के मैं सबको शिफ्टन तक मैं डेली सबको वीडियो बना कर डालता हूँ। एक दिन सफाई वाले भेज देते हैं, पिन्नी निकाल के चले जाएंगे, बाकी कोई मतलब नहीं। मेरा निजी नज़रिया है कि गांव को बर्बाद करने वाले 2 लोग हैं। एक जो यहाँ के एक्टिव लोग, करोड़पति लोग हैं जो, और दूसरे वो लोग जो माला पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैं जो दोस्त दूंगा, मैं अपने यहाँ के नेता को दूंगा। हाँ, वही जो माला पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, बिल्कुल दूंगा। क्यों? काम कुछ नहीं, वोट मांगने के लिए सब तैयार हैं, काम के लिए कोई तैयार नहीं है। अथॉरिटी के पास काम के लिए पैसे मना कर देते हैं। नोएडा से सबसे ज्यादा टैक्स जाता है सरकार को, सबसे ज्यादा टैक्स जाता है। हमारे टैक्स के पैसे से हमारा काम होना है, वो हो नहीं रहा है। हम माला पहनाने वाले ये दोगले लोग धक्का मुक्की करते हैं। हम अथॉरिटी से एक चीज पूछना चाहते हैं, जब तुम्हारे हम जाते तो मना कर देते हैं कि हमारे पास अभी वो नहीं है, हाँ, पैसे नहीं है। हाँ। जब पैसे नहीं है, आपने सूरजपुर को क्यों तो प्रधानी खत्म करी, क्यों BDC खत्म करी, क्यों जिला पंचायत खत्म करी? मैं मानता हूँ हम अपने रोने की स्थिति, हम विधायकों के, मंत्री के पास 10-10 बजे टक्के चुनते हैं, जा करके कोई सुनने को तैयार नहीं है।
हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधान अगर कोई होता तो हम उसके घर जाके बोलते तो कम से कम अपना गंदगी दूर पैसे की यदि कमी है तो यहाँ के सांसद विधायक को कोई कमी लोकसभा और विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए कि हमारा पैसे की सूरजपुर कोई कमी नहीं है। हमारा नोएडा पिछड़ा एरिया यहाँ काम होना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है। अथॉरिटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। विधायक जी के जो निधि में पैसा आता है उसके पास कोई कमी नहीं है। सांसद जी के निधि में पैसा आता है कोई कमी नहीं है। ये लगाते कहाँ है? हमें एक तो ये दिखाओ कि ये लगाया कहाँ पैसा है, ये बताओ। ये थे हमारे साथ सूरजपुर के ग्रामीण और मैं जमीनी हालत को रूबरू करना चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन अधिकारियों को वोट के टाइम पर क्या पता वे पानी साफ करवा दें नॉर्मल बस। हाँ वो तो होता है, सजाया जाता है नेताओं को आने के लिए। विधायक केजरीवाल नागर जी और महेश शर्मा जी वोट के लिए घर चले आते तो सूरजपुर का हाल कुछ नहीं देखते कोई तो जीतने के बाद मोदी जी को वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, अभी वोट देंगे। मिला क्या? मजबूरी है, क्या मजबूरी कुछ है? नहीं मिला, पानी में जल मजबूरी क्या है? अब कुछ भी है मतलब। अब आप बोलिए ना, यदि आपको कुछ मजबूरी लगता है क्या मोदी जी से पहले देश नहीं चल रहा था, मोदी जी के बाद भी देश चलेगा ना। बात है प्रधानमंत्री के तौर पे ही वोट दे रहे हैं बस। ये हमारे जो हमारे नेता हैं यहाँ पर जो अपना विधानसभा है सांसद मतलब ये कुछ नहीं देखते बस। उनको तो ये लग रहा गांव से कुछ नहीं है, एक बार देख लें अब की बार देख लेंगे और क्या है। अब की बार इनको लगता है हेलो। अब के देख लेंगे गाँव में क्या होगा। गाँव से हम 12-1 बजे के आसपास में आए, कल बताया था ना आपको। हाँ, वो जाना है, बताया था ना। मैं डंडे की चोट पे कहता हूँ, सरकार चुनाव आयोग अस्पताल जाना है। कितनी गंदा ड्यूटी के लिए जाती है, पानी डेली पानी में होके जाती है। हम तक के रोड पे डेली पानी भरा रहता है। अस्पताल जाना है हमें, कल बताया था ना कि 11 बजे 12 बजे के आसपास में आऊँगा, 12-1 के बीच में आऊँगा। और वही वाले वही माला बनाने वाले दिक्कत है। धक्का मुक्की करने वाले। धन्यवाद, आपका प्यार बना। आप डॉक्टर हो? मैं नोएडा मिनट से जितेंद्र।